देश भर में मानसून कहर ढा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे हालात खराब हो गए हैं। सड़कें तालाब में बदल गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत में जमकर बादल बरस रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भी मानसूनी बारिश जमकर भिगा रही है। कहीं कहीं तो बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। रामघाट में बने लोहा पुल में 2 बच्चों समेत 4 लोग बीचों बीच फंस गए। पुल के दोनों तरफ पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों की तरफ पानी कूच कर रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। खड़े हैं उस सड़क पर जहां कभी ये वाहन चलते थे, अब वहां पर नाव चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रशासनिक अमला खड़ा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपील कर रहा है, क्योंकि लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। स्वयं खड़े हैं वहीं कस्बे पे आप मुझे भी देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 की टीम किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचा है। मेरे घुटनों तक पानी पहुंच गया है और अभी भी लगातार जो मंदाकिनी का पानी है, वो जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग भयभीत हैं, जो लोग हैं जो अपना सामान निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो मंदाकिनी का जलस्तर है अभी भी बढ़ रहा है और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं डीएम, एसपी और भारी फोर्स के साथ लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कई प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम लगा दी गई है, जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इधर कि किस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह यहाँ पर नाव में बैठे हैं और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान में उनको पहुंचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जलस्तर बढ़ा हुआ, उसको लेकर हम लोग अभी इंस्पेक्शन किए थे। अभी जिस तरह है थोड़ा सा घाट को पूरा पानी भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसा कोई फंसा नहीं है। हालांकि जब जलस्तर बढ़ रहा था 3-4 लोग वो पुल पे जो फ्लाईओवर था उसमें वो लोग फंसे थे, तो तब तक हमारा पुलिस भी पहुंच गई थी, तो नाव से उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ललितपुर में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान मार रहे हैं। जखौरा इलाके से निकली खेडर नदी के पुल पर भी पानी पहुंच गया है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। खेडर नदी धनवारा, धुरवारा, राजपुर गांव से होती हुई बेतवा में मिलती है। जलस्तर बढ़ने से इलाके के करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। बुंदेलखंड में लगातार मानसून बरस रहा है। झांसी समेत बुंदेलखंड में बांध, नदियां, तालाब सब पूरी तरह से भर चुके हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव ने लोगों के सामने संकट पैदा कर दिया है। रिहायशी इलाकों और दुकानों में पानी की घुसपैठ हो गई है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। लखनऊ में सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश से कहीं कहीं जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिन यानी कि 13 से 15 जुलाई के बीच में लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में मानसून अब सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पूर्वी जिलों के साथ उत्तराखंड से सटे इलाकों तक भी सक्रिय रहेगा। ऐसे में आज बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर, जालौन और हमीरपुर, झांसी समेत 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हापुड़ में जोरदार बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में बदल गईं। स्टेट हाईवे से लेकर गली मोहल्लों तक सभी जगह सड़कें जलमग्न हो गईं। दोपहिया वाहन खराब तक हो गए। लोग स्कूटी को पानी के बीच से खींचते हुए ले जाते दिखे। सावन का महीना लगते ही भोले की नगरी काशी के गंगा घाट पर भीड़ उमड़ रही है। संत रविदास घाट के पास तेज धारा में एक शख्स बहने लगा। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने उसकी जान बचाई। हापुड़ के रघुनाथपुर गांव में कच्चे मकान की छत अचानक गिरने से हादसा हो गया। छत के मलबे में दबकर 13 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए।
कानपुर में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बारिश होने से रेलवे ट्रैक धंस गया था। ट्रेन में अचानक हलचल होने से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। बारिश की वजह से चौबेपुर के मरियानी गांव के पास रेलवे ट्रैक धंस गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ बारिश के संकट से जूझ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसक रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। मानसून ने ऐसा प्रहार किया है जिसने संभलने का मौका नहीं दिया। मध्य प्रदेश में तो आसमान रो रहा है, धरती पानी में डूब गई है। निवाड़ी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नदी नालों में उफान की वजह से सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। निवाड़ी में एक शख्स ने सैलाब को पार करने के लिए स्कूटी को ही कंधे पर उठा लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश संकट लाई है। एक सरकारी स्कूल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आया। स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। क्लास में भी पानी ने डेरा जमा दिया, जिससे पढ़ाई भी चौपट हो गई। असम तो जुलाई अगस्त के महीने में हर साल पानी में डूबा रहता है। गोलाघाट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले 4-5 दिनों से गांवों में पानी भरा है। खेत खलिहान डूब चुके हैं। जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। घरों की छतें उड़ गईं और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर टूटकर सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से इलाके में डर का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पंडो डैम से आगे हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए। झांसी में बारिश के बाद अचानक उफनाए नाले के पानी में स्कूली बच्चे फंस गए। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 17 बच्चों को बचाया। बच्चे तेज बहाव के बीच फंस गए थे। चित्रकूट में रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। चित्रकूट प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद से मंदाकिनी नदी की बाढ़ का जायजा लिया। ललितपुर जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 7 डैमों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और राजस्थान तक हर जगह बारिश से आई बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देश के कई इलाकों से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कुदरत का कोहराम, चारों तरफ त्राहिमाम। नदियों का रौद्र रूप, मुश्किल में आई जान। शहर से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ का विकराल रूप। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। इस बीच दमोह से बाढ़ के बीच एक लापरवाही का वीडियो सामने आया।
दमोह में एक बस ड्राइवर ने तेज बहाव वाले नाले से भरे पुल को पार करने की कोशिश की। झापन लकलका के रास्ते पर पुल 3 फीट पानी में डूबा था। इससे बेपरवाह ड्राइवर ने बस को पानी में उतार दिया। बस आधे पुल तक पहुंची ही थी कि बहाव में फंस गई और 20 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। गनीमत रही कि बस नाले में पूरी तरह से नहीं गिरी और पुल पर अटक गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। धुआंधार जलप्रपात के अलावा भेड़ा घाट का ऊपरी इलाका भी डूब में आ गया है। पर्यटक पानी की तेज धार में कूदकर जान जोखिम में डालते दिखे। उधर यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। विकास खंड बार के मिर्चवाड़ा गांव में मौजूद एक सरकारी स्कूल बारिश के पानी में डूब गया। सामने आए वीडियो में स्कूल के चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखा, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बेतिया में गंडक नदी की तेज धारा के बीच एक नाव में 100 से ज्यादा लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ये खेल जारी है। हादसों के बावजूद कोई रोक टोक नहीं। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों की सबसे बड़ी पदयात्रा चल रही है। देश भर से लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेने निकले हुए हैं। कंधे पर कावड़ और भोलेनाथ की जयकारे के साथ कारवां बढ़ता ही जा रहा है। कावड़ यात्रा के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। सावन के महीने में भोलेनाथ की भक्ति का रंग चढ़ गया है। बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है। कठिन डगर के बावजूद भक्तों का उत्साह चरम पर है। बागपत के रहने वाले 2 भाई अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से बागपत ले जा रहे हैं। कांवड़ के एक तरफ मां है तो दूसरी तरफ मां के वजन के बराबर गंगा जल। बेटों की सेवा से मां बेहद खुश है। वहीं बेटे भी अपनी मां को कांवड़ यात्रा करवाने को शिव की कृपा बता रहे हैं। हमने गंगा जल भराया हरिप की पैड़ी पे से। हर की पैड़ी पे से हमने 7 तारीख को 5 बजे सुबह गंगा जल उठाया और हम चलते आ रहे हैं। कम से कम हमें 3-4 दिन हो गए हैं। 5वां दिन है आज हमने मुजफ्फरनगर चौराहा पार कर दिया है शिव मंदिर और पूरा महादेव हम जल चढ़ा। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़िए ने सबका ध्यान खींच लिया है। दरअसल हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक 101 लीटर गंगा जल से भरी बुग्गी को अपने दांतों से खींचकर यात्रा कर रहा है। श्रद्धालु की अनोखी यात्रा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की आकांक्षा से जुड़ी है। कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में परिधानों का अलग ही क्रेज रहता है। इस बार हिंदूवादी और बब्बर शेर वाली टी-शर्ट की भारी डिमांड है। तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे टी-शर्ट्स आई हुई हैं। किसी टी-शर्ट में बब्बर शेर बना हुआ है, किसी टी-शर्ट में हर हर महादेव भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है, किसी टी-शर्ट में महाकाल लिखा हुआ है, किसी टी-शर्ट में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और किसी टी-शर्ट में महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा शिविर है जहां खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया है। यहां करीब 1000 कांवड़ियों के एक साथ रुकने की व्यवस्था है। सुबह 5:30 बजे से खाना बनाने का सिलसिला शुरू होगा। वो रात 1 बजे तक जारी रहेगा। नाश्ते में पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े से लेकर आइसक्रीम, कुल्फी तक मिलेगी। खाने में मटर पनीर भी मिलेगा। मेरा जी मन बहुत दिन से था, 3-4 साल से मन था कावड़ लाने का। भैया जाते थे, उनको देखता था तो अच्छा लगता था, तो इसीलिए मैं आज अब की बार कावड़ लेने गया।
अच्छा 101 लीटर जले मेरे पे, भोले बाबा की कृपा से। हापुड़ में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की है। यहाँ 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 650 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। गढ़मुक्तेश्वर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें फ्लड टीमें और गंगा में बैरिकेडिंग भी शामिल है। मेरठ के एक शिविर में जो बैनर लगा है उसमें अध्यक्ष के रूप में भोलेनाथ, कोषाध्यक्ष के रूप में मां लक्ष्मी, खुराक मंत्री के रूप में गणेश जी, संगठन मंत्री नारद जी और महामंत्री भगवान विष्णु को बनाया गया है। देखिए, हमने जो टीम बनाई है, हमने तो भगवान भोले बाबा को और मां पार्वती को अध्यक्ष बनाया है और महामंत्री विष्णु जी को बनाया है, और खुराक मंत्री हमने बनाया है गणेश जी को, और कोषाध्यक्ष बनाया है महालक्ष्मी जी को, और संगठन मंत्री बनाया नारद जी को, और सेवादार आप हो। मेरठ में कांवड़ यात्रा को बिजली दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए बिजली विभाग ने खंभों पर चमकीली पॉलीथीन लगाई है, ताकि करंट लीकेज रोका जा सके और वो आसानी से दिखे। बिजली आपूर्ति के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने सारे लगभग 57,000 पोल्स को जो है कलर कोडेड तरीके से इस बार पॉलीथीन से रैप करा लिया है। ये 50 माइक्रोन से ऊपर का पॉलीथीन रहता है, तो ये काफ़ी मोटा रहता है, जिसमें कि लीकेज करंट नहीं आ पाए। कॉन्स्टेंटली कांवड़ के दौरान निरंतर हमारी टीम्स चेक भी करती रहती हैं कि लीकेज करंट कहीं पे आ नहीं रहा हो। कांवड़ियों की सेवा में व्यापारी और आम लोग लगे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित राज्यों से शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर सहारनपुर के रास्ते अपने गांव और शहरों की ओर जा रहे हैं। सावन के महीने में जहां एक ओर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, वहीं शिवालयों में भी भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में शिवकुटी में कोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी हो रहा है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यशोदा मेडिसिटी के डुअल बे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बने भारत के पहले डुअल बे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस ट्रेनिंग सेंटर से भारत सरकार की हील इन इंडिया जैसी स्वास्थ्य सेवा पहलों को सशक्त करने और बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। इस मॉडर्न आरएएस सेंटर में देश भर के दर्ज आधुनिक तरीके से वैश्विक स्तर पर सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्यक्रम में यूपी सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा, यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की प्रबंध निदेशक डॉक्टर उपासना अरोड़ा, यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा मौजूद रहे।